नेहम्या कितने लोगों ने बाइबल में पता है? वे काम अपने बल से करेंगे? क्या वे अपना स्थान दृढ़ करेंगे? क्या वे यज्ञ करेंगे? क्या वे आज ही सब काम पूरा कर डालेंगे? क्या वे मिट्टी के ढेरों में के जले हुए पत्थरों को फिर नए सिरे से बनाएंगे? उसके पास अम्मोनी तोबिया था और वे कहने लगा, जो कुछ वे बना रहे हैं, यदि कोई गीदड़ भी उस पर चढ़े तो वे उनकी बनाई हुई पत्थर की शहरपनाह को तोड़ देगा। ओके, संबलत था पहले, और अब यहाँ पे एक और व्यक्ति आ गया तीसरी आयत में। उसके पास अम्मोनी तोबिया था। ये कौन है? एक और बंदा है। ये यहूदी लोगों के दुश्मन है। अम्मोनी है ये यहूदी नहीं है, ठीक है। और वो क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन आ रहा बार बार, क्या ये ऐसा कर लेंगे? ये निर्बल यहूदी क्या करेंगे, है ना? बार बार क्वेश्चन मार्क। और ये शहरपनाह बनाएंगे तो ये तो ऐसी होगी जिस पे गीदड़ चढ़ेंगे तो मिट्टी की तरह बनाएंगे, टूट जाएगी। फिर आगे हम पढ़ेंगे छठी आयत को पढ़ेंगे हम। तब लोगों ने शहरपनाह को बनाया और सारी शहरपनाह आधी ऊंचाई तक झुक गई, क्योंकि लोगों का मन उस काम में नित लगा। ओके, इन्होंने शहरपनाह बना ली थी, पर पूरी कहां तक पहुंच गई थी? आधी हो गई है। यानी अभी पूरे खतरे से बाहर नहीं निकले, अभी भी खतरा है। पर ये लगे रहे उस काम को करने के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने उनके मन को एक कर दिया था। किनके लोगों को? नेहम्याह गया था, पर नेहम्याह के साथ जो वहां के लोग थे उनको भी परमेश्वर ने उभारा और सब लोगों ने सहयोग किया। ये अकेले नेहम्याह ने दीवार शहरपनाह नहीं बनाई। शहरपनाह मत सोचना कि छोटी सी दीवार होती थी। शहरपनाह कई बार इतनी बड़ी बड़ी होती थी जिस पर रथ के रथ चल पाते थे। हालेलुया। ये लगे रहे। ओके, अब हम आगे बढ़ेंगे 8वीं आयत। और सबों ने एक मन से गोष्ठी की कि जाकर यरूशलेम से लड़ें और उसमें गड़बड़ी डालें। ओके, ये कौन लोग हैं? संबलत तोबिया, दुश्मन लोग। वो क्या कर रहे हैं? वो गोष्ठी कर रहे हैं, वो योजना बना रहे कि हम इसमें जाकर की गड़बड़ी डालेंगे और उसको बनने नहीं देंगे। फिर आगे, परंतु हम लोगों ने अपने परमेश्वर से प्रार्थना। ओके, पर ये लोग जो यहूदी लोग थे, नेहम्याह था, इन लोगों ने क्या की? परमेश्वर से प्रार्थना की। और क्या किया? आगे, और अब उनके डर के मारे उनके विरुद्ध दिन रात के पहरुए ठहरा दिए। ओके, इनके मन में क्या आ गया? अब डर आ गया, क्योंकि जो संबलत तोबिया और ये जो लोग थे, ये आम लोग नहीं थे, ये पावरफुल लोग थे। ये कौन थे? पावरफुल लोग थे उस जगह के। तो अब इन्होंने उनको धमकियां दी, भगा देंगे, तो ये कर देंगे। सेम सब आज की सिचुएशन के अंदर। और डरे हुए हैं, लेकिन रुके नहीं है। ये क्या कर रहे हैं? लगातार डर रही है, पर प्रार्थना कर रहे हैं और आगे भी बढ़ रहे हैं। नेहम्याह उनको उत्साहित कर रहा है। हमसे नहीं। ओके, शैतान का एक सबसे बड़ा जो हथियार था उसने इस्तेमाल किया। अब ये कहने लगे कि भाई ढोने वाले, जो काम करने वाले लोग थे, सुन सुन के इनके अंदर क्या आ गई? नेगेटिविटी आ गई। उनका बल घट गया और वो कहने लगे मिट्टी तो बहुत बड़ी है, इसलिए शहरपनाह हमसे बन, कहीं ऐसा ना हो हम बना रहे हैं और वो आए और तलवारों से हमें मार जाए, हमारे बच्चों को मार जाए। कि दुश्मन थे, वो डरा रहे थे। सारी बातें यहां पे नहीं लिखी है, पर समझो अब सिचुएशन। उनका बल घट गया और वो कहने लगे ये हमसे अब, इसका मतलब ये क्या है? मैंने बताया संबलत तोबिया ये शैतान का एक प्रतीक है। वो लोग भी हो सकते हैं और आत्मा, स्पिरिट भी हो सकती है। इन लोगों को उन्होंने एक तीर मारा और वो तीर का नाम है निराशा। बोलेंगे निराशा। कितने लोगों ने फिल्म देखी थी? आशा है ही नहीं,
आशा कौन सी मूवी थी? पिलग्रिम। मसीह एक बंदा नहीं था वो जो यात्री, मसीह मुसाफिर। देखी मूवी वो? किसी ने देखी नहीं? वो देखनी चाहिए, अच्छी मूवी। दिखाई तो थी मैंने चर्च में, भूल जाते आप, है ना? वो कहां से होके गया था? निराशा के शहर से। कहां से? शैतान का एक बहुत बड़ा हथियार है जो मोस्टली वो यूज करता है, वो है निराशा। ये लोग भी कह रहे हैं तो हो ही, अभी तो बहुत बड़ी दीवार पड़ी है, अभी तो इतना सारा काम पड़ा है, हमने तो थोड़ा सा ही किया है, अभी तो 30 ही लोग हैं, 1500 लोग कहां से आएंगे, नहीं हो पाएगा। शैतान ये डाल सकता है निराशा, पर निराशा से सामना करना पड़ेगा। कितने लोग, मैं अब आपको बताना चाह रहा हूं, कितने लोग चाहते हैं 1500 लोग हो? चाहते हैं आप? निराशा से होके जाना पड़ेगा। किससे होके जाना पड़ेगा? अरे इतने दिन हो गए दुआ करते हुए, इतनी जगह सभा करते हुए, लोग आए नहीं। हमने खाना बना लिया 200 लोगों का, खाने तो 50 लोग भी नहीं आए। निराशा। आप इंसान है, पता नहीं आपको लगती है नहीं निराशा? आप सारी इंसान ही है, मेरे को भी लगती है। लगती है निराशा। ये शैतान का हथियार है। निराशा आएगी पर उसको जगह नहीं देना। क्या करेगी वो? क्या करेगी वो? कि तुम कर नहीं पाओगे, पर हमने बोला हम कर सकते हैं। आज चंगाई सभा करी, 50 लोगों का खाना बनाया, 60 लोगों का बनाया, कोई बात नहीं, हम फिर करेंगे। फिर निराशा आ सकती है, हमने सोचा कि यार 200 लोग आएंगे, लेकिन आए 50। पर मैं आपको बता रहा हूँ, परमेश्वर एक बार एक ऐसी बाढ़ भेज देगा। बाढ़, मैं सोचता बताऊं, बाढ़ क्या होती है? फ्लड क्या होती है? जिसको आप संभाल नहीं पाते आप। परमेश्वर आत्माओं की ऐसी एक बाढ़ भेजेगा जो सूखी बंजर भूमि होती है। पिछले दिनों में कहां बारिश आई थी? रेगिस्तान में, दुबई में। हर बार वो मैंने सुना था कृत्रिम बारिश करते हुए, आर्टिफिशियल बारिश, लेकिन नेचुरल बारिश आई थी अब की बार। और अब की बार इतनी बारिश आई कि क्या हो गया वहां पे? पानी ही पानी, रेगिस्तान में पानी ही पानी। परमेश्वर आत्माओं की ऐसी बाढ़ भेजेगा कि हम कहेंगे कि हम कैसे संभालें इन लोगों को। हालेलुया, हालेलुया। और जो वो बाढ़ आती है वो तो तहस नहस करती है, पर जब ये आत्माओं की बाढ़ आएगी तो वो खुशी की बाढ़ होगी। हालेलुया, वो बढ़ोतरी की बाढ़ होगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो आज मैं आपको ये उत्साहित करना चाह रहा हूं मेरे प्रियो, निराश नहीं होना है कि लोग नहीं आए, कोई बात नहीं, खाना बचा, कोई नहीं, कल तक खा लेंगे, अगली मीटिंग करेंगे। शायद हो सकता है अगली मीटिंग में भी ज्यादा लोग ना आए, हो सकता है उससे अगली मीटिंग में भी ज्यादा लोग ना आए, हो सकता है उससे अगली मीटिंग में ना आए, पर आएंगे, आएंगे इन जीसस नेम। और बड़ा काम परमेश्वर करेगा। तो मैं आज आपको उत्साहित कर रहा हूं, मैं तो उत्साहित हूं, मैं भी केवल निराशा से होकर जाऊंगा तो परमेश्वर हमें उत्साहित करता है। एक बार डेविड के बारे में लिखा हुआ है, एक वो वचन आयत निकाला, डेविड इनकरेज्ड हिमसेल्फ, बाइबल में आयत निकालो। एक बार दाऊद इतना निराशा में हो गया, डेविड इनकरेज्ड हिमसेल्फ, इंग्लिश में ऑनलाइन। दाऊद एक राजा था और वो क्या हो गया? हतोत्साहित। और जब एक व्यक्ति निराश हो जाता है, मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत बार वो व्यक्ति अपने आप को खत्म भी कर लेता है। मैं उस निराशा की वादी में से होके गया हूं। मैं सोच रहा था, आज विचार आया, पता नहीं कहीं, अगले साल 27/2017 7 से 20 साल हो जाएंगे। एक ऐसी निराशा की खाई में से होके गया था मैं,
बहुत बड़ी, मैंने लिखा था उसको, जिंदगी की सबसे बड़ी निराशा 20 साल पहले, अभी 19 साल हुए, अगले साल प्रचार करूंगा उस बारे में। पहला शमूएल पढ़िए, उसको क्या लिखा है, पढ़िए पढ़िए। हिंदी में पढ़िए, हिंदी में, वो तो मैंने इंग्लिश में मुझे याद था, हिंदी में पढ़िए क्या लिखा है। और दाऊद बड़े संकट में पड़ा। ओके, दाऊद बड़े संकट में था क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे। ओके, दाऊद को मारने के लिए योजना कर रहे थे। ओके, परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा। ओके, जब वो समस्या में फंसा हुआ है, लोग उसके विरुद्ध है, परिस्थितियां विरुद्ध है, तो दाऊद ने क्या लिखा है हिंदी में, वो पढ़ो कि दाऊद ने क्या किया, अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण, अपने परमेश्वर यहोवा को, उसने परमेश्वर को नहीं भूला, स्मरण करके क्या किया, हियाव बांधा। हियाव बांधा। इंग्लिश में पढ़ो आप, कई बार इंग्लिश में और अच्छा लगेगा आपको। Encourage himself, पूरी पढ़ो, पूरी आयत। which states that when David was in a great distress, ओके, डेविड वॉज इन ग्रेट डिस्ट्रेस। इंग्लिश में क्लियर है, डिस्ट्रेस आया, इसका मतलब, डिस्ट्रेस का मतलब, इंग्लिश थोड़ी सीखते हैं आज, बोलेंगे डिस्ट्रेस, आम शब्द बोल देंगे, चलो, होपलेस, कहते हैं होपलेस बंदा है, तो कहते हैं भाई ये बंदा तो होपलेस है। जब भी जाओ निराशा की बातें, ऐसे बंदों से मिले हैं, कभी एक रोपड़ में था, जब भी जाओ निराशा ही निराशा। हालेलुया। कई बार आपको कोई उत्साहित करने वाला नहीं मिलेगा, कई बार पास्टर भी नहीं होगा आपके पास, कई बार आपके बच्चे भी नहीं होंगे, कई बार आपकी पत्नी भी नहीं होगा, कई बार आपका पति भी नहीं होगा, कई बार आपके भाई बहन भी नहीं होंगे, आप अकेले होंगे, और परमेश्वर तो हमेशा आपके साथ है, और आपको अपने आप उत्साहित करना होगा। डेविड एनकरेज्ड हिमसेल्फ। और कई बार मैं निराशा में होता हूँ, कोई मुझे उत्साहित नहीं करता, मैं अपने आप को उत्साहित करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। कई बार आपको पता नहीं होता पास्टर कई बार किस सिचुएशन से होके जाता है, सबको अपनी समस्या बताने के लिए होता है, लेकिन पास्टर के पास कोई बताने वाला, वो किससे बात करता है। कई बार ऐसी सिचुएशन तो किसी को नहीं बता सकता, तब ये आए थे, डेविड इंकरेज्ड हिमसेल्फ। निराशाओं से हम होके जाएंगे, पर वो निराशाओं के बादल छटेंगे और हम आशा में जाएंगे, और हम एक नई उम्मीद की किरण को देखेंगे यीशु के सामर्थी नाम में। मैं आज आपको उत्साहित कर रहा हूं मेरे प्रियो, मैं उत्साहित हूं, मैं निराश नहीं हूं, मैं आपको बता रहा हूं, मैं निराश आज नहीं हूं। निराश इसलिए भी नहीं हूं क्योंकि मैंने मेहनत भी नहीं की इस बात के लिए, मुझे मालूम था कि आज लोग नहीं आएंगे। मैं आज आपको उत्साहित कर रहा, क्योंकि जब आप कई बार एक्सपेक्ट करेंगे कुछ बड़ा होगा, लेकिन उस दिन आप एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आपके चलेगा, आपके हिसाब से चलेगा। आप आओगे, अरे आज तो बड़ी स्पेशल मीटिंग है और आज तो लोग आएंगे ही आएंगे, आके देखा तो वही, मेरे भाई एक बात बोलते हैं, ढाक के वही तीन पात, ढाक के वही तीन पात, चौथा ना बढ़ा ना पांचवे की आस। मतलब वही गिने चुने से लोग दिखेंगे। एक मीटिंग में, 2 मीटिंग में हो सकता है, 3 मीटिंग में हो सकता है, पर हर मीटिंग में ऐसा नहीं होगा। आज एक मीटिंग में एटलीस्ट एक बंदा नया आया है, हालेलुया, जो रेगुलर नहीं आता हमारे साथ। हमारी बहन घूमते घूमते शैतान ने घुमाया बड़ा, ना जाओ भाई उधर, लेकिन परमेश्वर ने कहा एटलीस्ट उनको उम्मीद दूंगा, मैं एक बंदा तो भेज रहा हूं कम से कम, और दूसरा भी, हाँ आकाश तो आकाश में ही है भाई, नहीं वो तो चर्च का मेंबर है, चलो हम उसको चर्च का मेंबर है, सोचना पड़ेगा मुझे यार, साल 6 महीने में दिखता तू, ओके
आकाश भी और धीरज भाई भी कल आए थे। उनकी मजबूरी है धीरज की, तो चलो मैं मानता हूँ, वो जॉब करते हैं, पर वो स्पेशल कल आए मेरे पास, मिल के गए। पास्टर जी छुट्टी नहीं मिलती है ना। हालेलुया, हालेलुया। मैं क्या बता रहा हूँ, इससे पहले कि बढ़े किससे होके जाना पड़ेगा? निराशा आएगी, पर मुझे निराश ना करना। दूसरे लोग ना आए पर आप तो आना। मैं उस दिन बड़ा निराश होऊंगा जिस दिन दूसरे लोग ना आए, कोई बात नहीं, पर आप नहीं आए तो मुझे बड़ी निराशा मिलेगी। हालेलुया, हालेलुया। जब कोई दूसरा बंदा धोखा देता है ना, वो बंदा, दुख तो लगता तब भी, दूसरे के हाथ से जख्म खा लेते हैं, चोट भर जाती है थोड़ा, ठीक है, दुख तो लगा, कोई बात नहीं, कोई उसको जानते नहीं। पर जब कोई अपना ही बंदा आके खंजर मार दे, वो जख्म केवल शरीर में नहीं लगता, वो आत्मा में लगता है। अपने बंदे से, किसी से जब आपको ठोकर लगे ना, वो जख्म भरना बड़ा। हालेलुया। तो कलीसिया के लोगों, आप लोगों ने आना है रेगुलर, और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, लिख लो, आज फिर दोबारा से बोल रहा हूं, या तो 1500 लोग आप देखोगे या मुझे नहीं देखोगे, और 1500 लोग आप देखोगे उस दिन मैं भी खड़ा हूंगा। हालेलुया। परमेश्वर करेगा ये। अभी परमेश्वर हमें एक तैयारी से लेके जा रहा है। मैं आपको बता रहा हूं, केवल आज मैंने एक बात बोली, निराशा। निराशा के बाद एक और चीज आएगी, परसिक्यूशन। किससे बढ़ के जाना पड़ेगा हमें? और सताओं से भी होके जाना पड़ेगा, निराशा से भी होके जाना पड़ेगा, पर हम चलते रहे। इन लोगों ने 52 दिन के अंदर दीवार बना ली। आप आगे बढ़ना, बस मैं खत्म कर रहा हूं। कितने दिन में? 52 डेज में। पढ़ दे एक बार आयत वो, देखो देखो आयत वो कहाँ है। इन्होंने 52 डेज के अंदर वो दीवार को कंप्लीट कर लिया, और छठी आयत, छठे अध्याय में देखना, कहीं पे लिखा है कि 52 दिन के अंदर उन्होंने पूरा कर लिया। पढ़ो भाई जल्दी से, कहीं मिला किसी को? पढ़िए। Praise the Lord, Hallelujah। कितने दिन में इन्होंने पूरी कर ली? 52 दिन के अंदर इन्होंने दीवार को पूरा, यानी निराशा आई, विरोध आया, शत्रुओं ने उनको ताने मारे, डराया, धमकाया, पर ये क्या करते रहे? मैं आपको उत्साहित कर रहा हूं, क्या करते रहे? ये लगे रहे। इन्होंने परवाह, वो कौन सा गाना है? खौफ की नहीं है परवाह। हाँ, क्या? असी छड्डांगे ना यीशु दा साथ, यहोवा साडे नाल नाल है। लगे रहो। क्या करते रहो? पीछे लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो, आप कामयाबी को पालोगे। बल्ब, ट्यूब, अब तो देखो डेकोरेशन कितनी सारी, लाइट के बिना सोचो, लाइट ना हो, आप सोचो आज लाइट ना हो 2025 में, 26 में, क्या रहेगी जिंदगी? कैसी हो जाएगी जिंदगी? कैसी हो जाएगी? अंधेरे में ही होगी। इस रोशनी को लाने वाला एक व्यक्ति था। क्या नाम था उस बंदे का? एडिसन। उस बंदे ने 2000 बार, लाइट जला रहा है, बंद कर रहा है, 2000 बार क्या किया? प्रयास किया, लाइट दबा गई। उसका इंटरव्यू हुआ, उससे पूछा कि जी आप 2000 बार फेल हुए, तो आपको कैसा लगा? क्या आप निराश नहीं हुए? निराश की बात क्या बोला वो?
इंटरव्यू लगा कि जी आप 2000 बार आप क्या हुए, फेल हुए कि लाइट आ जाए, लाइट आई नहीं है। आप पहली बार सोचो कितनी बार कितनी बार किया उसने कोशिश? एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 50 बार नहीं, 100 बार नहीं, कितनी बार? 2000 बार। उससे पूछा कि आप निराश नहीं हुए जब आप फेल हुए? तो उसने बड़े अच्छे तरीके से जवाब दिया। उसने कहा मैं 2000 बार फेल नहीं हुआ। ये बुद्धिमान लोग होते जवाब देने का। उसने कहा ये 2000 कदम थे मेरी सफलता तक पहुंचने के लिए। हालेलुया। और हर एक मीटिंग जो हम 1500 लोग तक करेंगे, चाहे उसमें 50 आए, चाहे 100 आए, चाहे 200 आए, चाहे 500 आए, वो 1500 लोग तक पहुंचने के हमारे कदम होंगे। आमीन। तो निराश नहीं होना। निराश कि खाना तो हमने इतनों का बनाया था, आज लोग इतने नहीं आए, कोई बात नहीं, गरीबों में जाके बांटेंगे। हम प्रयास करते रहेंगे। कई बारी कोई आपको अगर बोले कलीसिया कई बंदा, पास्टर जी तो इतना ही खाना बना लेंगे, पास्टर जी तो इतना ही बुला लेंगे मीटिंगा, लोग तो आते ही नहीं है, तो उनको क्या बोलना? कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं बहन, आएंगे एक दिन, एक दिन आएंगे। एक दिन एक पास्टर प्रचार करता था खाली कुर्सियों को। एक मैंने सुना ऐसी गवाही, वो देखता था एक बड़ा चर्च है, कुर्सियां लगा लेता था, खाली कुर्सियां, ठीक है। तो लोग बोलते थे पास्टर पागल है लगता है, खाली कुर्सियां, 10 लोग आने हैं, 10 कुर्सियां लगा लो, ठीक है। हर एक का अलग अलग विश्वास है, ऐसा भी नहीं करना कि सारा भरी दो अब, ठीक है। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। उस बंदे के पास कुर्सियां थी, इक्विपमेंट सारे थे, और वो प्रचार करता था ऐसे जैसे 1000 लोग हैं, और वो करता रहा, और एक दिन वो पूरी जगह भरी हुई थी। हालेलुया। मैं आज आपको क्या कह रहा हूँ? मैं चंगाई के लिए प्रार्थना नहीं कर रहा। चंगाई वाली सभा है, चंगाई के लिए प्रार्थना करेंगे, लेकिन हम हारेंगे नहीं। हम निराश भी होंगे तो भी हम कहेंगे मैं निराश नहीं हूं। हालेलुया। कई बार आप दुखी भी होते हो, आपसे पूछते हैं कैसे हो, आप क्या बोलते हो? ठीक है। हालेलुया। क्या बोलते हैं आप रो रहे होते, क्या हुआ? कुछ नहीं, ठीक है। आप दुखी भी होगे, कोई बात नहीं, क्या बोलना है? ठीक है। हालेलुया। अपना दुखड़ा किसको बोलना है? परमेश्वर को। लेकिन ये बात ध्यान रखना, ये 52 दिन में जो दीवार बनी अकेले नेहम्याह ने नहीं बनाई। किसने बनाई? सबने मिलके एक मन हो गए थे वो। तो अभी हमें एक मन होना है। और एक बात और बोल दूं, मैं पिछली बार सैम की मम्मा ने एक अनाउंसमेंट की थी, पर मैं मिस अंडरस्टूड हो गया। उन्होंने बोला था कि भी हम हफ्ते में बोल रहे थे, महीने में प्रार्थना की बोल रहे थे। तो मैंने सोचा कि शायद वो कोई दूसरी मीटिंग बोल रहे हैं जिसमें मुझे भी जाना पड़ेगा। तो घरों के अंदर, जैसे मैंने बोला था ना एक बार कि भी अपने घरों में भी मीटिंग कराओ, याद है? तो मैंने सोचा कि उसमें मैंने बोला अप्रैल के बाद, मैंने बोला था ना पिछली बार, क्योंकि अप्रैल तक मेरा पूरा फोकस घर के ऊपर है और वहीं पे चर्च हम बना रहे हैं। तो जैसे ही वो होएगा उसके बाद धीरे धीरे हम स्पीड पर, थोड़े दिन रेस्ट लूंगा। मैं बता रहा था हम 5वें दिन पहुंच गए हैं। 5वें दिन में 6ठा दिन और होने वाला अभी। फिर 6ठे दिन के बाद थोड़ा सा रेस्ट लूंगा, फिर उसके बाद घोड़े की तरह हम भागेंगे, फिर थोड़े दिन घूमेंगे फिरेंगे, एंजॉयिंग करेंगे, और फिर पूरा फोकस मिनिस्ट्री पे। हालेलुया। मेरे प्रिय मैं बता रहा हूं 1500 लोग आएंगे। हालेलुया। वो फिल्म में कौन सा, मेरे करण और अर्जुन, मेरे 1500 लोग, और उनको परमेश्वर भेजेगा। हनोक की तरह, कोई एलिया की तरह वो लोप नहीं हो जाना, लोप नहीं हो जाना, रैप्चर नहीं हो जाना है, या कहीं और नहीं भाग जाना, आते रहना है। 1500 लोगों में फिर आप लोग पता कहाँ होंगे? कहाँ होंगे? कुछ लोग यहाँ होंगे,
कुछ लोग वहाँ खड़े होंगे, आप सीनियर होंगे। अब जोई जी छोटी है तो छोटियों के बाद बड़ों की क्या जिम्मेदारी होती है वो बताएंगे, वो इंजॉय करेंगे। हम जोईसी को इंजॉय करते हैं, मैं जानता हूँ जोईसी को, सैम, हम तो करते ही करते हैं, माँ बाप सैम और ज्योति भी इनको इंजॉय करते हैं छोटी को। तो आप भी उन 1500 लोगों को इंजॉय करोगे और ब्लेसिंग पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। तो मुझे ये आज का प्रचार यही था। मुझे प्रभु ने, आत्मा ने जो बोला कि मत सोचना कि लोग नहीं आए। एक बार नहीं आएंगे, 2 बारी नहीं आएंगे, 3 बारी नहीं आएंगे, 10 बारी नहीं आएंगे, 50 बारी नहीं आएंगे, पर एक दिन तो आएगा जब आएंगे। प्रेज द लॉर्ड, आमीन, आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सभी अपनी जगहों पे खड़े हो जाएंगे। आराधना टीम।